गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। इन द लास्ट क्लास वी रीड दिस चैप्टर भोली। ठीक है, भोली चैप्टर का हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया था और आज की क्लास में बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा, आप साथ के साथ उसे नोट करते रहिए। ठीक है, तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देयर आर क्वेश्चन, देयर आर ओनली आंसर्स। तो क्वेश्चन मैं रिसाइट करूंगा बच्चों, और क्वेश्चन को आप कहां से भी रेफर कर सकते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक से रेफर कीजिए। वैसे मैं क्वेश्चन साथ के साथ लिखता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। ठीक है, क्या है बच्चों क्वेश्चन, व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, कि भोली के जो पिता थे वो भोली को लेकर क्यों चिंतित रहते थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहां लिख देता हूं, व्हाई इज भोलीज फादर, आप भी साथ साथ नोट करते रहिए बच्चों, भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। तो एक बार आंसर देख लीजिए बच्चों, मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा। ठीक है, पहले एक बार समझ लीजिए। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, भोलीज फादर वॉज वरीड अबाउट हर एज शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। हमने चैप्टर में देखा था, क्योंकि उसके फादर इसलिए चिंतित रहते थे क्योंकि उसके पास ना तो अच्छी लुक्स थी, ठीक है, ना तो देखने में सुंदर थी, और ना ही उसके पास इंटेलिजेंस थी, यानी कि बुद्धि की भी थोड़ी कमी थी। He did not know how he would find a suitable groom for her। और उन्हें इस बात की चिंता सताती थी कि वो उसके लिए एक सुटेबल, एक अच्छा ग्रूम, क्या होता था बच्चों, याद करो, ग्रूम होता था दूल्हा, कि वो उसके लिए एक अच्छा दूल्हा कैसे ढूंढेंगे, इस बात की चिंता उन्हें सताती थी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस वाज भोली सेंट टू स्कूल। ठीक है, कि किन कारणों की वजह से भोली को स्कूल भेजा गया था। क्यों भोली को इसलिए तो बिल्कुल भी स्कूल नहीं भेजा गया था बच्चों, कि उसके माता पिता को उसकी चिंता थी कि वो आगे पढ़ेगी पढ़ेगी लिखेगी कुछ करेगी, इस रीजन से तो बिल्कुल भी भेजा नहीं गया था, ये आप लोगों को भी पता है। तो क्या कारण थे कि भोली को स्कूल भेजा गया, तो हम इसे लिखेंगे, यहीं पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करके। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस, इसलिए बोला गया अनयूजुअल रीजंस। एक तो होता है यूजुअल रीजंस, यूजुअल का मतलब है जो कि रीजंस, लाजमी रीजंस होते हैं, जायज जायज बात होती है जो, ठीक है, कि बच्चों को स्कूल क्यों भेजा जाता है, ताकि वो पढ़ाई लिखाई करें और आगे जाके अपना एक अच्छा करियर सेट कर सकें। ठीक है, इसलिए भेजा जाता है। लेकिन भोली को इस वजह से स्कूल नहीं भेजा गया था, भोली को दूसरे कारण की वजह से स्कूल भेजा गया था, वो आप अभी देखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस was Bholi sent to school। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर देखिए, भोली चलो यहाँ पे वैसे इसको कट कर देना, इसको काट के बच्चों वॉज कर देना। ठीक है, भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज देयर वॉज, इसको काट के वॉज करिए, देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस। क्योंकि उसके पेरेंट्स को ऐसा लगता था, क्योंकि इसका चेहरा भी अच्छा नहीं है और इसमें दिमाग भी कम है, तो इससे कोई शादी तो वैसे भी नहीं करेगा, तो इससे अच्छा इसको स्कूल ही भेज देते हैं। क्योंकि उस वक्त ऐसा माना जाता था कि जो लड़कियां स्कूल जाती हैं उनसे कोई शादी नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि इससे वैसे भी किसी ने शादी नहीं करनी, तो इसको स्कूल ही भेज देते हैं। स्कूल भेज के एटलीस्ट ये होगा कि जो पेरेंट्स की टेंशन है वो खत्म हो जाएगी, और वो सारी टेंशन किन पे चली जाएगी, टीचर्स पे चली जाएगी। ठीक है, इसलिए जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो अपना पल्ला झाड़ने के लिए उसको स्कूल भेज देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर है। अगली फेस यानी कि जो उसका चेहरा था, वो क्यों अगली था, ये भी आपको रीजन पता है बच्चों, वो किस वजह से अगली हो गया था, क्योंकि बचपन में उसको क्या हुए थे, चेचक के दाने हो गए थे। ठीक है, लेकिन दाने ठीक होने के बाद भी जो उनके दाग थे वो हमेशा के लिए उसके शरीर पे, चेहरे पर रह गए थे, वो गए नहीं। ठीक है, वो दूर नहीं हुए।
और लैक ऑफ सेंस, और लैक ऑफ सेंस भी उसके अंदर क्यों थी? तो देखा जाए तो बच्चों दोनों ही रीजन जो है उसमें भोली की कोई भी गलती नहीं है। जो उसके चेहरे की ऐसी हालत हुई है वहां भी उसकी गलती नहीं थी, और दूसरा जो उसके अंदर लैक ऑफ सेंस है इसका मतलब ये नहीं कि वो पैदाइशी बुद्धू थी, नहीं। लेकिन हुआ क्या था कि जब वो छोटी थी तो वो अपने जो उनका खटिया होती है, खाट होती है, उस पर से नीचे गिर जाती है, शी फॉल फ्रॉम द कॉट, ठीक है। उस वजह से उसका जो ब्रेन का कुछ पार्ट है वो डैमेज हो जाता है, जिस वजह से उसके अंदर लैक ऑफ सेंस रहती है, यानी कि थोड़ी समझ की थोड़ी कमी रहती है उसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपके पास वो है, डस भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल? क्या भोली अपना जो पहला दिन होता है स्कूल में, क्या उसको एंजॉय करती है? क्या उसे उस दिन मजा आता है या फिर बेकार लगता है? ठीक है, तो इसका आंसर हमें देना है। क्वेश्चन है, एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन भी बताता हुआ चलता हूँ कि देखो बच्चों, आप ये सोचोगे कि यहाँ पे भोली अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इंजॉयज क्यों नहीं लगा है? ठीक है, इंजॉय इसलिए नहीं लगा है क्योंकि आप शुरुआत में जब देखेंगे डज लग गया है, ठीक है। और डज किसके साथ लगता है? हमेशा सिंगुलर के साथ डज लगता है, प्लूरल के साथ डू लगता है। तो जब शुरुआत में इनिशियली सेंटेंस के डज लग गया है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, और डज लग जाता है, तो फिर जो आपका वर्ब होता है बच्चों, वर्ब के साथ एस नहीं लगता है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, तो इसका आंसर है यस भोली इंजॉयज। अब देखो, अब यहां पे आएगा भोली इंजॉयज, क्योंकि अब शुरुआत में डज नहीं है, हम आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन का। तो यस भोली, भोली सिंगुलर नाउन है तो वर्ब के साथ क्या आएगा? एस आ जाएगा। इंजॉयज हर फर्स्ट डे एट स्कूल, उसको अच्छा लगता है अपना पहला दिन। शी वॉज ग्लैड टू फाइंड, आपने देखा होगा कि वो बहुत सारी लड़कियों को देख के क्या हो जाती है, उसकी सेम एज की, ठीक है, उसकी एज की बहुत सारी लड़कियां होती है इस क्लास में, तो उन्हें देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शी वॉज ग्लैड, ग्लैड मतलब खुश होना, हैप्पी। ग्लैड क्या होता है बच्चों? हैप्पी। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उसे इस बात की उम्मीद होती है कि शायद इन वैसे इतनी सारी लड़कियों में से कोई तो मेरी दोस्त अब बन जाएगी। ठीक है बच्चों, इसलिए वो पहला दिन उसका अच्छा ही था। वो बात अलग है कि बाद में वो स्टैमर करती है, बच्चे उस पर हंसते हैं, लेकिन फिर उसकी टीचर उसको क्या करती है, थोड़ा इनकरेज करती है, तो ओवरऑल जो है उसका पहला दिन अच्छा ही जाता है स्कूल में। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए इसे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम? क्या कहा मैंने क्वेश्चन? डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट हर होम, यानी कि जो उसकी टीचर थी, क्या उसे जो लोग उसके घर पे रहते थे उनसे थोड़ी बहुत डिफरेंट लगी? क्या वो अलग लगी उसे, या फिर सेम जैसे लोग, जैसे कि उसके घर पे जो लोग हैं उसके फैमिली मेंबर्स हैं उन जैसी ही लगी वो टीचर? ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे, डज शी, देखो सेम चीज यहाँ पे भी हो रही है। डज, डज अगर स्टार्टिंग में आ गया तो हम शी के साथ फाइंड्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बल्कि फाइंड ही लिखेंगे। ठीक है, वैसे होना तो ये चाहिए कि शी फाइंड्स, बट क्योंकि शुरुआत में डज लग गया तो इसलिए हम सिर्फ लिखेंगे डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। का आंसर आप ऐसे लिखेंगे बच्चों, सेम चीज फिर से स्टार्टिंग में, यस, यस शी फाइंड्स हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम एज, अब रीजन बताएंगे क्यों उसे डिफरेंट लगी वो टीचर। ठीक है, एज टीचर वॉज पोलाइट, टीचर क्या थी बच्चों उसके साथ? बहुत शांत तरीके से बात कर रही थी। ठीक है, क्योंकि लोग उसके साथ घर में ज्यादातर कैसे बात करते थे, बहुत रूड तरीके से बात करते थे, बहुत बेकार तरीके से बात करते थे, लेकिन टीचर उसके साथ बहुत ही नरम तरीके से बात कर रही थी। एंड दिस टच्ड हर हार्ट, और इस बात ने, टीचर की इस बात ने, इस तरीके से बात करने से उसने भोली के दिल को क्या कर लिया, छू लिया। ठीक है, टच्ड हर हार्ट मतलब उसे बहुत अच्छा लगा भोली को, कि लाइफ में वो कहती भी है बल्कि इस बात को, कि लाइफ में पहली बार किसी ने इतने अच्छे तरीके से भोली से बात की होगी, नहीं तो कोई भी भोली से इतने अच्छे वे में बात नहीं करता, या तो उनका बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड होता है, या फिर दे आर ऑलवेज
मेकिंग फन ऑफ हर, या तो उसका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उससे गलत तरीके से बात की जाती है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से आज तक उससे किसी ने भी बात नहीं की थी। इसलिए दिस थिंग टच्ड हर हार्ट, इस बात ने उसके दिल को छू लिया था। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि व्हाई डू होलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल। ठीक है, यानी कि जो होली के पेरेंट्स होते हैं, होली के पेरेंट्स होते हैं वो विशंबर नाथ के शादी के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, जबकि विशंबर नाथ क्या होता है, बहुत बड़ा होता है एज में होली से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नोट करते हैं पहले। व्हाई डू होलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में बच्चों जो ग्रामर यूज हो रही है उसको भी देख लो। यहाँ पे हम वाई डज नहीं यूज करेंगे। ठीक है, वाई डज, क्यों डज यूज नहीं करेंगे बच्चों, याद करो मैंने आपको बताया था कि डज यूज होता है सिंगुलर के साथ। और क्या यहाँ पे सिंगुलर की बात हो रही है? भोलीज प्रेजेंट पेरेंट्स, भोली के पेरेंट्स, और पेरेंट्स तो कभी भी बच्चों सिंगुलर नहीं है ना, पेरेंट्स में तो दोनों की बात हो जाती है, मदर की भी और फादर की भी। तो क्या हो गए, वो प्लूरल हो गए। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर डू। वाई डू होलीज, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाई गई है कि भोली के पेरेंट्स। ठीक है, अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है के पेरेंट्स, रिलेशन शो करता है। होली के पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया बिशंबर्स, यहां लिखा है बिशंबर्स, बिशंबर के मैरिज प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट किया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में जो ग्रामर यूज हुई है वो क्लियर है? ओके, तो आंसर देखते हैं। भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर्स मैरिज प्रपोजल बिकॉज, यहां से आपका आंसर स्टार्ट होता है, बाकी सारा तो क्वेश्चन से था। इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट इट, शी वुड नॉट बी मैरिड फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उनको ऐसा लग रहा था कि अगर हम विशंबर की मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसकी पूरी लाइफ लॉन्ग किसी से भी शादी नहीं होने वाली है। क्यों बच्चों, उसके पीछे क्या कारण आप जानते ही हैं कि एक तो उसके चेहरे पे क्या है, बहुत चेहरे पूरी बॉडी पे क्या है, दाग है, और दूसरा उसकी समझ भी थोड़ी कम है, वो उसका आईक्यू थोड़ा कम है। और विशंबर मैरिज प्रपोजल इसलिए देता है उन्हें क्योंकि विशंबर दूसरे गांव का होता है। उसे उस गांव की जो मतलब भोली की जो एक वो है, स्टेट है, सिचुएशन है, इसके बारे में नहीं पता होता कि भोली के कि दिमाग थोड़ा कम है या फिर उसके चेहरे पे बहुत सारे दाग है। ये बात विशंबर को नहीं पता होती। ठीक है, और इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं भोली के पेरेंट्स। वो चाहते हैं कि विशंबर को कुछ नहीं पता, इसलिए उससे शादी करवा देते, क्योंकि जिसे पता होगा वो शादी नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए विशंबर से शादी करवाना एक अच्छा डिसीजन होगा, नहीं तो हमारी भोली से कोई कभी शादी नहीं करेगा। ठीक है, इस वजह से वो उसके मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक और रीजन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, वो आंसर में नहीं है, कि वो उनसे दहेज लेने से भी मना कर देता, मतलब दहेज नहीं ले रहा होता। ठीक है, विशंबर किसी प्रकार का दहेज नहीं ले रहा होता, तो ये चीज भी एक प्लस पॉइंट बनती है। वो सोचते हैं कि विशंबर हमसे दहेज भी नहीं ले रहा, तब तो उसी से शादी करवा लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ही वॉज ऑल्सो नॉट डिमांडिंग एनी डाउरी। ही वॉज, वो बात अलग है कि ऐसा नहीं है कि विशंबर लालची नहीं था। जब आपने याद कीजिए, जब आपने देखा कि जब वो उन लोगों के पवित्र अग्नि के सामने जब बैठे होते हैं, फेरे लेने वाले होते हैं, तो क्या होता है, गलती से जो भोली का घूंघट होता है वो थोड़ा सा हट जाता है। ठीक है, और वो उसके फेस को देख लेता है, और वो तुरंत उस वक्त क्या करता है, 5,000 रुपए की डिमांड करता है। ठीक है, और जब वो पैसे उसको मिलते हैं तो वो अपना कैसा फेस शो करता है, ग्रीडी फेस, एक लालची शक्ल उसकी दिख रही होती है सबको। तो वो लालची था, बट स्टार्टिंग में उसने नहीं डिमांड किया। ही वॉज नॉट डिमांडिंग डाउरी। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस। इतना सब करने के बावजूद भी मैरिज क्यों नहीं होती, शादी क्यों नहीं हो पाती है कंप्लीट। ठीक है, व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस।
ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप लिखेंगे कि द मैरिज डज नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वाई डज पहली लग गया था तो मैरिज डज नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा द मैरिज, क्योंकि क्वेश्चन में डज पूछा गया तो दैट्स वाई द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज द ग्रूम डिमांडेड डाउरी। ठीक है, इसके बावजूद भी बच्चों ये जानते हुए भी कि विशंबर नाथ जो है वो भोली से बहुत बड़ा है। ठीक है, एज में बहुत बड़ा है, उसके फादर की एज का है। और भोली को ये सारी बातें पता होती भी हैं, क्योंकि जिस दिन जो भोली के पेरेंट्स ये बात कर रहे होते हैं कि हम विशंबर नाथ से इसकी शादी करवा देते हैं, तो ये सारी बातें भोली सुन रही होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की वजह से, उनकी चिंता करते हुए, उनका रिस्पेक्ट का ध्यान रखते हुए कि, और वो ये चीजें भी सोचती है कि हाँ मैं शादी कर ही लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो मैं जिंदगी भर के लिए अपने पेरेंट्स पे बोझ बन के रह जाऊंगी। इस तरह की बहुत सारी चीजें सोचती है भोली, और एक कॉम्प्रोमाइज करती है और शादी करने के लिए तैयार हो जाती है विशंबर नाथ से। वो तो जब आखिरी मौके पे विशंबर नाथ डाउरी दहेज की मांग करता है, और अपने जब वो देखती है कि मेरे फादर कैसे उसके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, और तब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और फिर जाके वो अपनी आवाज उठाती है लाइफ में पहली बार और कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी, तुम अपनी बारात लेके वापस जा सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से शादी नहीं होती है, वरना अगर वो डाउरी डिमांड ना करता तो शायद भोली की शादी उससे हो जाती। तो आप आंसर लिखेंगी द मैरिज डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज द ग्रूम डिमांडेड डाउरी, यानी कि जो दूल्हा था वो दहेज की डिमांड करता है, इस वजह से शादी नहीं हो पाती। ठीक है बच्चों, तो नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट भोली हैड मेनी एप्रीहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल। व्हाट मेड हर फील दैट शी वाज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बच्चों आपके सामने नोट करता हूं। ठीक है, फिर इस पे डिस्कस करेंगे। भोली हैड many apprehensions about school, but then why she thought that school would be a better place than her home. School would be a better place than her home. ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं बच्चों कि भोली को बहुत सारे एप्रीहेंशंस होते हैं स्कूल को लेकर के। एप्रीहेंशंस यानी कि बच्चों, एप्रीहेंशन का मतलब होता है डाउट। ठीक है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं उसके दिमाग में। डाउट यानी कि संशय, चिंता, फियर, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, उसको बहुत डाउट होता है स्कूल को लेकर के, लेकिन फिर भी वो इतने डाउट्स के बावजूद भी स्कूल जाने के लिए क्यों तैयार हो जाती है। उसको ऐसा क्यों लगता है कि जो स्कूल है उसके घर से तो एक अच्छी जगह, बेहतर जगह होने वाली है। ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है स्टूडेंट्स। तो आंसर आप ऐसे लिखेंगे भोली हैड मेनी एप्रीहेंशंस अबाउट गोइंग टू स्कूल, कि भोली को बहुत सारे डाउट थे स्कूल जाने को लेकर के। शी रिमेंबर्ड हाउ देयर ओल्ड, उसको क्यों डाउट आता है कि उसको ये याद आता है कि हाँ हमारी जो बूढ़ी काव थी, एक गाय गाय थी लक्ष्मी जिसका नाम था, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस, उसको भी एक दिन घर से इसी तरीके से ले जाया गया और फिर क्या किया गया, मार्केट में बेच दिया गया। वेंच, लेकिन अब यहाँ से सेकंड पार्ट शुरू होता है कि ये उसको डाउट था कि कहीं मुझे भी ना भेज दे, लेकिन फिर वो तैयार क्यों होती है, उसको ऐसा क्यों लगता है कि जिस जहाँ मुझे भेजा जा रहा है स्कूल में, वो घर से तो बेहतर जगह होने वाली है। क्योंकि जब उसको स्कूल भेजा जा रहा था, व्हेन शी गॉट अ क्लीन ड्रेस, उसको एक साफ सुथरी ड्रेस दी गई थी लाइफ में पहली बार, नहीं तो हमेशा गंदे कपड़े पहनती थी। बेथ, उसको बहुत समय बाद नहलाया गया था अच्छे से। एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई हेयर, उसके जो बाल जो ड्राई हो गए थे, जिनपे कभी भी तेल नहीं लगाया गया था, उन पे पहली बार ऑयलिंग की गई। ओनली देन शी फेल्ट दैट शी वॉज गोइंग टू अ बेटर प्लेस देन हर होम, तब जाके उसको ये महसूस हुआ कि हाँ मुझे किसी अच्छी जगह में भेजा जा रहा है, जो कि इस घर से तो अच्छी जगह है। क्योंकि घर में उसकी हालत कैसी थी बच्चों, उसको नेग्लेक्ट किया जाता था, ना उस पर कोई ध्यान देता था, पुराने कपड़े पहनती थी वो, गंदे कपड़े, न नहाती थी, नहाना धोना कोई ध्यान नहीं रखता था, उसके बाल बाल बनाना
और बालों में तेल लगाना, ये सारी चीजें कोई नहीं करता था, लेकिन पहली बार उसके साथ ये सब चीजें हो रही थी तो उसको ऐसा लगता है कि शायद मुझे किसी एक अच्छी जगह में ही भेजा जा रहा है जो घर से तो बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर है, इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज होलीज टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। ठीक है, कि भोली की जो टीचर थी, शिक्षक थी, अध्यापिका थी, उन्होंने भोली की लाइफ को बदलने में, भोली की लाइफ में बदलाव लाने के लिए, बदलाव लाने में क्या रोल निभाया। ठीक है, क्या उनका दायित्व था और क्या उनका उस एक रोल उन्होंने निभाया है भोली की लाइफ चेंज करने। क्योंकि अगर वो टीचर भोली की लाइफ में ना आती तो बच्चों, आप सबको पता है कि भोली की लाइफ कितनी ज्यादा मिजरेबल होने वाली थी। ठीक है, पहले ही वो नासमझ थी, ऊपर से दिखने में अच्छी नहीं थी, उसकी बिशंबर नाथ से शादी हो जाती और बहुत उसके साथ पूरी लाइफ लॉन्ग बहुत बुरी बुरी चीजें होती। ठीक है, लेकिन और लोग उस पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, उसको नेग्लेक्ट किया जाता था। लेकिन उस टीचर के आने की वजह से, जब उन्होंने उसको कॉन्फिडेंस दिया, ठीक है, एनकरेज किया और बहुत सारा एजुकेशन ज्ञान भी दिया, उससे भोली की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। ठीक है, तो ये आपको आंसर में लिखना है। क्वेश्चन को बच्चों नोट कर लीजिए और साथ साथ आंसर भी आप नोट कर लीजिए कि हाउ डज होलीज टीचर चेंज द कोर्स ऑफ हर लाइफ, ऑफ हर लाइफ। इसका आंसर देख लो बच्चों एक बार। होलीज टीचर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। शी वॉज पोलाइट, वो पोलाइट थी, उसके साथ फ्रेंडली थी, जिसने उसके दिल को छुआ। शी एनकरेज हर एवरी टाइम, वॉज अफेक्शनेट टूवर्ड्स हर एंड सेड टू भोली टू पुट हर फेयर्स नॉट बी एबल टू स्पीक असाइड। उन्होंने कहा कि तुम अपने सारे डरों को दूर हटा दो और फिर तुम अच्छे से बोल पाओगी। द टीचर ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू अ कॉन्फिडेंट पर्सन। टीचर ने उसको किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक आत्मविश्वासी व्यक्ति में कन्वर्ट किया। हु कुड रीड, जो कि पढ़ सकती थी, राइट लिख सकती थी और बहुत अच्छे से बोल सकती थी। तो इस तरह से टीचर ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसकी लाइफ में निभाया। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को, इस आंसर को आप नोट करेंगे और कल भी मिलेंगे बच्चों कुछ और क्वेश्चन एंड आंसर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।